नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोन्स के बारे में। फोन्स जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड, बेस्ट और सबसे ज्यादा, मतलब समझ लीजिए, दिल में घर पे गई ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी आसान बनाती है, जो टेक्नोलॉजी आप सोचते हैं कि आपको स्मार्ट बनाती है, जो टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल करके आपकी फोटोज एडिट कर देता है, या मतलब कुछ और भी करता होगा। ठीक है। तो मोटा मोटा ये बात है फोन की, कि आप फोन यूज करते हैं। आप फोन यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। आप उसमें कुछ टाइम मजे करने के लिए यूज करते हैं, कुछ टाइम अपना काम करने के लिए यूज करते हैं, कुछ टाइम आप जो भी कुछ चीजें प्लान करने के लिए भी यूज कर सकते हैं अपना फोन। या फिर आप किताबें पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने फोन पे कर सकते हैं, बराबर। और फोन तो लोग, मतलब ऐसा है कि बिना फोन के तो हिलते भी नहीं, ठीक है। फोन उनका मतलब एक तरह से शरीर का अंग बन चुका है, समझ रहे हैं आप। जैसे मेरा ये हाथ है, वैसे ही शरीर का अंग बन चुका है फोन। ठीक है। फोन के बिना तो आप सोचते हैं आप अधूरे हैं। ठीक है। फोन चार्ज ना हो तो इंसान दुखी और विचलित हो जाता है, ठीक है, बड़ा परेशान हो जाता है। और फोन जो है, वो आप समझिए उस, वो ऐसा चीज है जिसके साथ आप दिन में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आप अपने साथ भी उतना टाइम नहीं बिताते, अपने पार्टनर के साथ उतना टाइम नहीं बिताते, आप अपने बच्चों, परिवार या किसी भी के साथ इतना टाइम नहीं बिताते जितना आप अपने फोन के साथ टाइम बिताते हैं। तो अब इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना, है ना। क्योंकि फोन जो है, उसके बिना किसी का टाइम पास होता नहीं है। ठीक है। तो आप ये सोचिए कि क्या जो पहले के लोग थे उनका टाइम पास कैसे होता था फिर। नहीं होता था, है ना। तो वो लोग को नई नई चीजें ढूंढनी पड़ती थी। वो लोग दुनिया एक्सप्लोर करते थे, ड्राइंग बनाते थे, मैप्स बनाते थे, कुछ नहीं तो बिजनेस करते थे, और नया नया इन्वेंशन करने की कोशिश करते थे। राइट। फोन क्या करता है? फोन आपकी जिंदगी आसान बना देता है और आपका टाइम कटवा देता है। राइट। तो जब भी आपकी जिंदगी आसान हुई और आपका टाइम कट गया, अब देखिए फोन से आप घर की ग्रोसरीज ऑर्डर करते हैं, आप खाना भी कभी कभी ऑर्डर कर लेते हैं, कभी कभी आप उसमें, मतलब समझिए, मसाज करा लेंगे, आप घर की पेंटिंग करा लेंगे, किसी को बुलाना है बुला लीजिए, नेट वेट जो भी सिस्टम है ना, उससे काफी चीजें आसान हो गई, बराबर। और फोन जो है, धीरे धीरे आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आपको, धीरे धीरे ऐसा बनते जा रहा है जिंदगी में कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। ठीक है। और क्या लगता है आपको, ये चीज जो है, ये चीज किसी ने सोची नहीं होगी, किसी ने इस पर गौर नहीं किया होगा। या फिर कुछ लोग ऐसा नहीं है कि छोड़ना चाहते होंगे अपना फोन, कि हाँ कुछ दिन के लिए छोड़ देता हूँ और जिंदगी एंजॉय करता हूँ। नहीं होता, मजा नहीं आता ना, एंजॉय नहीं होता है। आपको हर चीज जैसे बेरंग सी लगने लगती है बिन फोन के। आप ट्राई कीजिए कभी, आप 2-3 दिन के लिए फोन पूरी तरह छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे काम वाम पड़ता है तो फोन कैसे छोड़ दें, है ना कुछ तो जरूरी चीजें भी होंगी ना फोन में आपके, तो उसके फोन कैसे छोड़ दें। तो ठीक है, छुट्टियों के टाइम पे छोड़ दीजिए। ऐसे टाइम पे जब आपको काम नहीं है, आपका वेकेशन चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम पे छोड़ दीजिए। 2 दिन छोड़ दीजिए, चलिए वीकेंड्स पे तो आपको टाइम मिलता होगा ना, यानी कि सैटरडे संडे, तब छोड़ दीजिए। छोड़ के देखिए आप क्या फर्क पड़ता है। अगर जिसको जितना ज्यादा फर्क पड़ता है, वो उतना ही ज्यादा फोन से अटैच्ड है, समझ लीजिए, ठीक है। उतना ही ज्यादा वो फोन को, मतलब उसके बिना जी नहीं सकता। उतना ही ज्यादा फोन उसकी जिंदगी में टाइम वेस्टर या टाइम सेवर, जो भी बोलिए, है। और इतना ही ज्यादा वो उस चीज को, मतलब चाहता है, प्यार करता है, और उसके बिना जी नहीं सकता। अब ये सब टर्म्स तो आप अपने पार्टनर के लिए कहेंगे ना, फोन के लिए फोन तो सौतन हो गया फिर आपकी, है ना, एक तरह से। अब देखिए, फोन जो है आपका, फोन काफी टाइम पे
काफी टाइम आपका बचा देता है, राइट? और काफी चीजें हैं जो आपकी आराम से घर बैठे हो जाती है। तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं, अच्छी बात है ना। ये सब चीजें तो हो जानी चाहिए। जो चीजें आपको अ, पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वही तो धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं। पहले लोग कुओं से पानी लेके आते थे, दूर दूर से नदियों से घड़े भर के लाते थे, है ना? आपने वो देखा होगा ना, ऐसे मटके लेके चलती हैं औरतें पहले के जमाने में। तो वो क्या उनको शौक के लिए करती थी? वो है स्टाइल मारने के लिए? नहीं, एक्चुअल में उनको रोज ऐसे करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पानी का कोई सिस्टम ही नहीं था। अब डैम्स हैं, डैम से पाइपलाइंस हैं, पाइपलाइन से हर जगह वाटर सप्लाई आ जाती है, राइट? तो उस हिसाब से पानी का प्रॉब्लम तो हो गया सॉर्टेड, है ना? कुछ लोग बोरवेल लगा लेते हैं, यानी कि उनके नीचे अगर ग्राउंड वाटर है जमीन में, उससे पानी चढ़वा लेते हैं। सोसाइटीज भी करती हैं कुछ कुछ, है ना? तो वो भी एक चीज हो गई। और फिर सबसे ज्यादा तो अ, जो हमारा कोई भी चीज जो हम, मतलब समझ लीजिए कोई रीजन लॉक्ड चीज है, कोई एक ही जगह पे मिलता है सामान, ठीक है? वो भी हमारा सब कुछ अब घर पे आने लगा है। अब समझिए, जो ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पैसे मेरे को मिलते नहीं है किसी से, और फ्री में एडवर्टाइजमेंट में करना नहीं चाहता, ठीक है? तो अब ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट का नाम सोच लीजिए, ठीक है, जिससे आप शॉपिंग करते रहते हैं। अब वो कहाँ कहाँ से आइटम्स लेके आती है आपके लिए, समझ लीजिए ना। कि इंपोर्ट करते हैं लोग उनके आइटम्स, जो यहाँ पे बनाते हैं चीजें उनके आइटम्स, जो समझ लीजिए मतलब एकदम फ्रेश खाना भी बन के आता है, वो भी चीजें हैं, ठीक है? तो ये सब चीजों से जिंदगी तो आसान हो रही है, राइट? और फोन जो है उससे ज्यादा कन्वीनियंट वो चीज नहीं। कन्वीनियंट आप समझते हैं, यानी कि जो चीज उससे आसान नहीं है, कोई आसान उससे चीज है ही नहीं। क्योंकि आपने जेब से फोन उठाया, वो क्यों ऑन ही रहता है पूरे टाइम ना, ऑन ही रहता है। आपने फोन उठाया और फिर कुछ कर दिया ऑर्डर, कुछ भी मंगा लिया, राइट? तो वो तो अच्छी चीज होनी चाहिए। लेकिन वो चीज जो है उसी की वजह से आप फोन छोड़ नहीं सकते, राइट? क्योंकि आप समझिए, अगर आपके घर पे कोई खाना बनाता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके एक खानसामा है जो आपके घर पे खाना बनाते हैं। अब किसी दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं आ पाए, तो आपका सारा काम ठप नहीं हो जाएगा? आपको बचाएगा कौन? आपका फोन, है ना? लेकिन जिस दिन फोन खराब हो जाए, फोन न चले, अब बताइए, जो चीजें आपने फोन से बांध रखी हैं, जो चीजें आपने फोन से बांध रखी हैं, क्या वो बिन फोन के हो जाएंगी? नहीं होंगी, मतलब इतनी कन्वीनियंटली तो नहीं होंगी। ठीक है, आपको वर्क ईमेल्स चेक करने हैं तो आपको लैपटॉप खोलना पड़ेगा, अपना अपना कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, राइट? अपने फोन पे नहीं देख सकते तो, ठीक है? आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो वो भी ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर ऐसे टाइप करेगा, लेकिन यूपीआई यूपीआई तो फोन में ही रहता है, उसका भी दिक्कत है ना? मतलब हर चीज में जो एक जिंदगी नॉर्मल आराम आसान बनाती है, वो चीज में आपको दखल आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी इतना लंबे वीडियो का क्या फायदा है? इतने देर से मैं बता रहा हूँ आपको फोन की अच्छाइयाँ, और आप कैसे उसको छोड़ नहीं सकते, वो क्यों बता रहा हूँ? पता नहीं, सुनते रहिए, पता चल जाए शायद। ठीक है? तो फोन जो है, जो आपको इतना सारा सुविधा प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से आप छोड़ नहीं सकते उसको। अब आप ये सोचिए, उसी के ऊपर एक लेयर है एंटरटेनमेंट की, ठीक है? एंटरटेनमेंट की लेयर इसीलिए बनी हुई है फोन पे क्योंकि फोन आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है? फोन जरूरी है, जैसे टीवी का रिमोट जरूरी है, ठीक है? अब जैसे आप टीवी पे चैनल बिना रिमोट के ही चेंज कर सकते हैं ना, आप जाके उसके फिजिकल बटन तो दबा सकते हैं। अब जिन्होंने पहले के टीवी यूज किए होंगे उनमें फिजिकल बटन्स रहते थे ना, उनसे भी चैनल चेंज हो सकते थे। तो रिमोट की जरूरत थी नहीं, मतलब बिना उसके। लेकिन फिर जब रिमोट आ गया तो फिर लोगों ने फिर छोड़ दिया। जब आप बहुत गर्मी में थे तो पहले कुछ नहीं था, पंखा चलाते थे आप। उसके बाद अब कूलर आ गए, कूलर के बाद एसी आ गए। जो इंसान एसी यूज करता है वो कूलर पे नहीं जा सकता, जो इंसान प्लेन से ट्रैवल करता है वो ट्रेन पे नहीं जा सकता, है ना? समझ रहे हैं ना? तो मोटी मोटी क्या चीज है ये चीज है कि आप जिंदगी में एक पड़ाव पे पहुंच गए हैं, ठीक है? अब उससे नीचे आप जाएंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है?
तो वही चीज है कि फोन आप क्यों नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये आप टॉपिक समझ गए, ये आप बात समझ गए। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं एंटरटेनमेंट, और जो भी मतलब वो चीज है ना। आपने अगर कभी नोटिस किया हो, आप फोन में मान लीजिए कुछ नहीं तो जैसे ये यूट्यूब वीडियो है, आप चला रहे हैं, आपने काफी देर तक चलाया, और इतना देर आपने चलाया, आपको टाइम का पता नहीं है कि कब बीत गया इतना टाइम, है ना। आप करे जा रहे, और फिर मान लीजिए आपका कोई काम है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई काम है और वो छूटा है, ठीक है, आपको करना है, और वो आप फोन से नहीं कर सकते, आपको एक्चुअल में निकलना पड़ेगा। एटलीस्ट जहाँ पे आप बैठे हैं, लेटे हैं, उधर से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो काम आप तब तक टालेंगे जब तक वो एकदम ऐसे अर्जेंट ना हो जाए। राइट, तब आप फट से भागने में भी आपको थोड़ा थोड़ा वो आएगा कि अरे, है ना, थोड़ा ऐसे आता है ना। तो ये क्या है? एडिक्शन है, एडिक्शन। समझते हैं? तो जो आप फोन छोड़ नहीं सकते, इतना जरूरी हो गया है हमारी जिंदगी में, उसका फायदा उठाते हैं एप्स। जो मतलब जो भी आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको एड्स दिखाते हैं, जो भी आपको एड्स नहीं दिखाते, आपने प्रीमियम ले रखा है हर चीज का, तो जो आपको अलग अलग नया कंटेंट दिखाते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, तो उसमें आप अगर फील करते हैं कि आप खो जाते हैं, तो सही बात है। और उस टाइम में जब आप खो जाते हैं, उस टाइम में आप कुछ भी और कर सकते थे, लेकिन आपने उस टाइम को उस चीज पे यूज किया। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको फोन छोड़ देना चाहिए या ये सही है वो गलत है। ठीक है, ये बात आप एकदम क्लियर समझ लीजिए। आपको आपका टाइम किस तरह बिताना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और आप इस बारे में अगर सोचते ही नहीं है कि मैं अपना टाइम किस तरह बिता रहा हूँ, ठीक है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं, आपके पास कोई कोई भी मतलब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि मैं अपना दिन किस तरह पूरा यूज करता हूँ। ठीक है, या अपना महीना या अपना साल या अपनी जिंदगी। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे ही बढ़ता है ना सब कुछ। ठीक है, तो ये टाइम कहाँ जाता है? अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, आप थोड़े कॉन्शियस हो जाएं इस चीज पे, तो अगर अगर जो टाइम आप किसी और चीज पे वेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, सॉरी, वेस्ट नहीं बोलूंगा मैं बस ये बोलूंगा कि आप किसी और चीज पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फोन हो गया आपका मेन। तो अगर आप इस चीज की जगह कोई भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज से टाइम आप चुरा रहे हैं, आप ये समझिए। ठीक है, मेन चीज मैं यही बता रहा था। ठीक है, कि आप जिंदगी में जब भी फोन यूज करते हैं, जब भी उसके जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज के लिए जो आपको तो खुश कर रहा है इन द मोमेंट, ठीक है, लेकिन जब आप फोन रख देंगे तो वो चली जाएगी खुशी। पहली बात तो ये। ठीक है, अब हो सकता है आप बहुत ज्यादा दुखी इंसान है, आपको कुछ अच्छा फील करना है, आपको एक गाना सुनना है, तो उसके लिए तो ठीक है फोन। ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गाने ना सुनिए, ठीक है, गाने सुनने चाहिए हमको, या फिर और भी चीजें। ठीक है, तो हर चीज का एक लिमिट होता है, राइट। और अगर उस लिमिट से ज्यादा आप डिसाइड करिए कि वो कितना लिमिट है, क्योंकि वो लिमिट धीरे धीरे फोन का बढ़ते जाता है। ठीक है, धीरे धीरे, और फिर आप उन लोगों को इग्नोर करने लगते हैं जिंदगी में, जो आपके निकटतम लोग हैं, जिनको आपका टाइम चाहिए, और उनको बार बार मांगना पड़ता है आपका टाइम। समझ रहे हैं आप? एक होता है कि बच्चे के पास आप जा रहे हैं, आपका बच्चा मान लीजिए, आप अपने बच्चे के पास जा रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी रिलेशन पे लगा रहे हैं ना, ठीक है, तो आप अपने बच्चे के पास जा रहे हैं, एक वो चीज होता है। और एक चीज वो होता है कि आपका बच्चा आपको बोल रहा है आके, पापा या मम्मी, ठीक है, पापा मम्मी, तो वो जितना उसको जितनी बार उसको बोलना पड़ रहा है ना, उतना ही दुख भी उसे हो रहा है, आप समझिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक तरफा कुछ भी होता है तो उसमें जो एक तरफा में स्ट्रगल कर रहा है ना, उसी को ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आप फोन ऐसा आसानी से छोड़ेंगे भी नहीं, है ना। और आपके रिलेशंस भी इसी वजह से नॉर्मल से खराब होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप वैल्यू ही नहीं करते उस इंसान को।
अब उस इंसान ने अपनी वैल्यू आपके एक छोटे से टाइम पास टाइम पास ही कहूंगा मैं, ठीक है, उसमें वो कर दी, लूज कर दी, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद वो इंसान भी आपको नहीं परेशान करेगा, ठीक है। लेकिन वो पॉइंट के बाद फिर आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो इंसान आपको भाव दे दे, ठीक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मेन चीज थी, ठीक है। तो इससे आप रिलेशंस अपने खराब कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते कि आपका टाइम कहाँ जाता है सारा, किस तरह मैं स्पेंड करता हूँ, क्या चीजें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। और अगर आपका किसी चीज का सेट टाइम शेड्यूल नहीं है, ठीक है, टाइम टेबल स्कूलों में तो अच्छा लगता था ना कि इसके बाद ये पीरियड है, उसके बाद वो पीरियड है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो उसमें उसके हिसाब से आप प्लान कर पाते थे कि आप कौन सी बुकें लेके जाएं, कौन सी घर पे छोड़ दें, कैसे चले, राइट। लेकिन यही चीज आप जब आगे चल के छोड़ देते हैं, ठीक है, आपका पूरा ही दिन अनस्ट्रक्चर्ड है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और आप मतलब टाइम आपका ऐसे बीत जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो वो किसी चीज की कॉस्ट पे हो रहा है, राइट। आप जब पूरा टाइम इस तरह बिता देते हैं कि आपको पता भी नहीं है क्या हुआ, तो वो एक चीज की कॉस्ट पे है। अब वो चीज क्या है वो आपको ही डिस्कवर करनी पड़ेगी, ठीक। जब आप अपनी सबसे ज्यादा इंसान अपने बारे में तब जानता है जब वो खुद थोड़ा एफर्ट डालता है, ठीक है। अपने बारे में जानना भी इजी नहीं है। आप जान सकते हैं अपने बारे में सबसे ज्यादा। लोग कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन अपने आप को भी जानने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो जानता ही हूँ खुद को, मैं तो यूं जानता हूँ खुद कि मैं ये क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके एक्शंस क्या हैं पूरे दिन भर में। आप बताइए, अगर आपको पता है, आप बताइए कि आपका पूरा दिन किस तरह बीता, क्या आपने किया, क्या आपने नहीं किया, क्या आपने सोचा था आप करेंगे लेकिन आपने नहीं किया, और वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने उस चीज को नहीं किया, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा देखिए कि आप करते क्या हैं पूरा दिन, और क्या आप उसको किसी तरह से सुधार सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है तो आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ये आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। पहली बात, अगर आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम से किसी से आप बात करना चाहते हैं तो 1 घंटे कंसल्टेशन में करता हूँ, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको व्हाट्सएप करना है सी, तो वो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी, ठीक है। फिर दूसरी बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आप नए हैं और आपने किसी और को भी सब्सक्राइब करा है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें नया कोई भी वीडियो आता है तो उस पर लिंक आ जाता है। भले यूट्यूब आपको लिंक भेजे या ना भेजे, ठीक, उस पर आ जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम डिले हो, कि मान लीजिए 6:30 बजे वीडियो रिलीज हो रहा है तो थोड़ा बाद में है, लेकिन मोस्टली आ जाता है, ठीक है। और बात यह है कि वीडियो खत्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना लेट तक सुनने के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।